नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ से तुम्हारे जहाँ में। इस वीडियो में हम क्लास 10th का मिशन गणित का दिनांक 24 अगस्त 2024 का वर्कशीट लेकर के उपस्थित हूँ। आज हमारा टॉपिक है दूरी सूत्र का अनुप्रयोग, दैट मीन्स एप्लीकेशन ऑन डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला का हम यूज कहाँ कहाँ करेंगे। पहला है 4 पॉइंट फॉर्मिंग अ क्वाड्रिलेटरल। आप जानते हैं कि जो चार बिंदु है, चार बिंदु से आप क्या बना सकते हैं, एक क्वाड्रिलेटरल बना सकते हैं। चार बिंदुओं से आप एक चतुर्भुज बना सकते हैं। अब चतुर्भुज के प्रकार क्या है? पॉइंट ए बी सी डी टेकन इन ऑर्डर टू फॉर्म अ स्क्वायर। स्क्वायर के लिए क्या चाहिए? चारों भुजा, जैसे ए बी सी डी एक ऑर्डर में ले ले, या ए बी सी डी ऐसे भी लिख सकते, कहीं से भी लिखें, लेकिन एक क्रम में लिखें। अब चारों साइड निकालेंगे। इसमें आपको निकालना है ए बी, बी सी, सी डी और ए डी या डी ए, ये चारों बराबर होनी चाहिए। और साथ ही इसके जो विकर्ण है ये भी बराबर होना चाहिए, यानी डायगोनल। ए सी इजकल टू बी डी, ये यदि होगा तो स्क्वायर हो जाएगा। और स्क्वायर जिसको हम वर्ग कहते हैं। और समचतुर्भुज, समचतुर्भुज में क्या होगा? जो चारों भुजा बराबर होगा, लेकिन डायगोनल बराबर नहीं होगा, यानी आपको चारों भुजा बराबर दिखानी होगी। ए बी, बी सी, सी सी डी और ए डी। बट जो डायगोनल है, डायगोनल बराबर नहीं होता है। डायगोनल ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी। तो इससे ये समचतुर्भुज यानी रोम्बस बनता है। अब रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में क्या होता है? जिसको आयत कहते हैं। इसमें हम चारों साइड निकालेंगे। ए बी, मान लीजिए जो कि ए है, बी है, सी है, डी है। तो रेक्टेंगल में क्या होता है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, और डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल। यानी ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, तो ए बी बराबर में, ए बी बराबर में सी डी होनी चाहिए, और बी सी बराबर में ए डी होनी चाहिए। बी सी इजकल टू ए डी। और डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल, यानी ए सी इजकल टू बी डी। ए बी बराबर में सी डी, बी सी बराबर में ए डी और ए सी बराबर में बी डी हो जाए तो ये आयत बन जाता है। इसी तरह यदि हम आयत को पैरेललोग्राम या समांतर चतुर्भुज कहते हैं, तो इसमें क्या होता है? इसमें जो होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। ए बी सी डी है, तो इसमें ये बराबर में ये, यानी ए बी इजकल टू सी डी। और ये बराबर में ये, यानी बी सी इजकल टू ए डी। और ये बराबर नहीं होगा, ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी। तो ये हो जाएगा पैरेललोग्राम या समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। दूसरा इसका यूज है इक्विडिस्टेंस पॉइंट, यानी समदूरस्थ। समदूरस्थ कहते हैं समान दूरी है जिसके बीच, समदूरस्थ। यदि कहता है कोई दो बिंदु है, यानी मान लीजिए जो कि ये ए है और ये पी है और ये क्यू है, तो ये और ये बराबर होगा, तो इसको समदूरस्थ कहते हैं, समान दूरी पर। तो क्या हो जाएगा? ए पी इजकल टू ए क्यू। इसके लिए क्या एक सवाल लिया गया है। एक्स पर, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु ए की
निर्देशांक दिया हुआ और बी का निर्देशांक दिया हुआ है उससे समदूरस्थ है, अर्थात फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट ए एंड बी। तो सबसे पहले ए एक्सिस पे कोई एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है। अब एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो सिंस द पॉइंट ऑन लाइज ऑन एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पे पॉइंट जो होता है आपको पता है, एक्स एक्सिस पे पॉइंट में एक्स तो होगा लेकिन वाई की वैल्यू 0 होगा, और इसी तरह वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा तो एक्स की वैल्यू 0 होगा, वाई होगा कुछ। तो इस तरह से हम इसका यूज करें तो ये आपको लिखने के भी नंबर मिलेंगे, जो आप लिखेंगे जो कि एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है। आइए लिखे, सिंस द पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस ओनली, सो इज x0 is required point, या let given point is x0 is, या we take x0 be a point on x axis which is equidistant from given point। उससे समान दूरी पर है। तो देखिए जो आपको दो इसका निर्देशांक लिख लीजिए और इसका भी निर्देशांक लिख लीजिए। तो ये है जो आपने लिया है एक्स एक्सिस पे, तो एक्स और 0 है, और इसका निर्देशांक कोई एक पॉइंट रख लीजिए ए है, ए जिसका निर्देशांक दिया हुआ है -2 और 5, और बी का निर्देशांक दिया हुआ है 2 और -3। तो जब हम इक्विडिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, ये मान लेते हैं ओ ए इजकल टू ओ बी। तो ओ ए इजकल टू ओ बी डिस्टेंस फार्मूले का यूज करें तो एक्स का डिफरेंस एक्स माइनस -2 होगा का स्क्वायर, प्लस वाई का निर्देशांक का अंतर, वाई का निर्देशांक यहाँ पे 5 है और ये 0 है, तो 5 - 0 का स्क्वायर बराबर में होना चाहिए x -2 का स्क्वायर और प्लस 0 - 3 का स्क्वायर। दोनों साइड वर्क करेंगे तो दोनों ओर वर्क करने पर स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या हो जाएगा, यदि हम दोनों ओर वर्क करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x +2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू x -2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। थोड़ा सा मोटा रख लेते हैं। अब x +2 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4x + 4 होगा और प्लस 25। इसी तरह x -2 का होल स्क्वायर, यानी यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस -4x + 4 और प्लस 9 का 3 का और -3 का स्क्वायर 9। अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस ये 29। इसी तरह यहाँ पे हो जाएगा बराबर में एक्स स्क्वायर -4x + 13। अब
ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ये 4x और ये इधर 4x आ जाएगा, तो ये 4x और प्लस 4x हो जाएगा, और ये 29 उधर चला जाएगा, तो ये पहले तो 13 था और ये -29 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8x इजकल टू -16। तो इस तरह से x का वैल्यू आ गया आपके पास -16/8, जो कट करके आया -2। तो x की वैल्यू आ गया, तो हैंस द गिवन पॉइंट ऑन x एक्सिस इज -2 और 0। ये इसका आंसर हो गया। तो यहाँ पे इक्विडिस्टेंस के लिए हम इसको सॉल्व कर देते हैं, सॉल्व करते हैं। हैंस द रिक्वायर्ड पॉइंट इज दिस। अब दूसरा है इसका, तीसरा इसका प्रयोग है कोलिनियर और ट्रायंगल। कोलिनियर जिसको हम संरेख कहते हैं। संरेख क्या होता है? जो समान रेखा पर स्थित हो। अब तीन बिंदु हमेशा जो है, देखिए दो बिंदु से तो एक स्ट्रेट लाइन खींची जा सकती है, तो टू लाइन आर ऑलवेज कोलिनियर, 2 पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलिनियर। और यानी दो बिंदु हमेशा जो होता है संरेखीय होता है, लेकिन तीन बिंदु मान लीजिए जो एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो इससे सरल रेखा यदि खींची जा सकती है तो ये संरेखीय हो गया। लेकिन यदि एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो इससे एक सरल रेखा तो ऐसे बनेगी नहीं, तो ये नॉन कोलिनियर हो गया। तो यदि इसमें क्या होगा, मान लीजिए जो एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, तो इसमें दो का जोड़ यानी ए बी प्लस बी सी इजकल टू ए सी हो जाना चाहिए। तो ये तो बन जाता है संरेख। तो आपको निकालना क्या है, इसमें तीनों का डिस्टेंस निकालना है, ए बी और ए सी। तीन बिंदु हो या चार बिंदु हो, सबके बीच का डिस्टेंस निकालें आप सिर्फ। अब यदि तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट होता है तो इससे त्रिभुज बनता है। अब त्रिभुज में टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पूछता है। आप इसमें जो त्रिभुज जो बनता है नॉन कोलिनियर में, तो क्या होता है, कोई दो भुजा का जोड़ जो होगा तीसरी भुजा से बड़ी होगी, यानी कोई दो भुजा का जोड़ तीसरी भुजा से हमेशा बड़ी होती है, तो तभी त्रिभुज बनता है। यदि ये कंडीशन फॉलो नहीं करता है तो ये जो है ट्रायंगल नहीं बनेगा। अब ट्रायंगल बनेगा तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल होता है, आप जानते हैं, जो कि एक होता है भुजा के आधार पर जो हम निकालेंगे, तो समबाहु जिसको इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। तो समबाहु में तीनों भुजा आपको निकालना है, ए बी बराबर में बी सी बराबर में ए सी होना चाहिए। यदि समद्विबाहु आइसोसेलेस ट्रायंगल यदि हुआ तो कोई दो भुजा बराबर होगा, और स्केलेन तो कोई भी भुजा बराबर नहीं होगा। यदि ये हो जाए किसी दो छोटी भुजाओं का जो स्क्वायर तीसरी भुजा के स्क्वायर के बराबर, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज बनेगा, समकोण त्रिभुज। तो इससे हम त्रिभुज के प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं। त्रिभुज के तो इसका मतलब, कहने का मतलब ये हुआ, जो आपको जो भी पॉइंट दिया रहे और आपको चतुर्भुज पूछे, संरेख पूछे, समदूरस्थ पूछे या संरेखीय पूछे, तो आपको सबके बीच का, सभी पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस निकालने के बाद आप उसको देखें किस प्रकार से कौन सा चीज़ बन रहा है। अब आइए इस पे कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, उदाहरण को देखें। कह रहा है पी बिंदु ये दिया हुआ है, टी और क्यू दिया हुआ है, इससे बने त्रिभुज के प्रकार ज्ञात कीजिए। तो तीन बिंदु दिया हुआ है, एक है पी, रफली आप बना लें, त्रिभुज दिया हुआ है, तो त्रिभुज के प्रकार के बारे में पूछ रहा है, तो एक रफली बना लें।
और उसमें लिख ले पी का निर्देशांक, यहाँ पे पी लिखे, पी का निर्देशांक दिया हुआ है 2 और -5, और यहाँ पे टी दिया हुआ है 3 और 0, और क्यू की वैल्यू दिया मतलब क्यू का निर्देशांक दिया हुआ है -6 और -1। तो जब हम पी क्यू निकालेंगे तो एक्स की वैल्यू का डिफरेंस, निकालेंगे। तो देखिए, दो यदि डिफरेंट साइन हो तो हम प्लस करेंगे, क्योंकि माइनस को माइनस करना है तो प्लस हो जाता है। या 2 माइनस -6 का स्क्वायर होगा, प्लस में -5, सेम साइन हो इसमें तो हम घटाएंगे, डिफरेंट साइन हो तो जोड़ देंगे। तो -5 और -1 है तो ये सेम साइन है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सेम साइन है तो घटेगा। अब -5 -1 का स्क्वायर, तो इसमें देखिए क्या होगा, 6 2 8 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 का स्क्वायर, और यहाँ पे -5 और +1 तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। -4 भी रहेगा तो -4 का भी वैल्यू यही आता है, -4 भी लिख सकते हैं, -4 का स्क्वायर भी इक्वल ही आएगा। तो ये हो जाएगा आपको 64 और +16, तो ये हो जाएगा 80। 80 को यदि आप निकालना चाहें स्क्वायर से बाहर तो निकाल सकते, नहीं तो जितना हो सकता है ऐसे ही रहने दें। तो इतना यूनिट यानी इकाई लिखना जरूरी है। अब चलिए एक भुजा निकल गया, अब हम दूसरी भुजा निकालें। दूसरी हम पीटी निकालते हैं। पीटी इसको देखते हैं तो यहाँ पे √2 - 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 - 3 का स्क्वायर, और प्लस में -5 प्लस 0 का स्क्वायर, सॉरी -0 का स्क्वायर, यहाँ माइनस होता है, -0 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2 - 3 यानी 1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर, और प्लस में -5 का स्क्वायर। तो इस तरह से बना a + 25, तो इस तरह से हो जाएगा √26 यूनिट अब या इकाई। अब चलते हैं तीसरी भुजा, टी क्यू निकालते हैं, टी और टी क्यू। तो देखते हैं यहाँ पे इसका जो आएगा एक्स का डिफरेंस, एक्स की वैल्यू का डिफरेंस देखें क्या हो जाएगा, 3 -6 का स्क्वायर, प्लस में 0 -1 का स्क्वायर, तो इस तरह से हो जाएगा 3 और 6 9 का स्क्वायर, प्लस में 1 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर 81 और +1, तो ये हो जाएगा 82, √82। तो ये यूनिट या इकाई। तो हम क्या देखते हैं, तीनों भुजा तो अलग अलग हैं। तो सॉरी नाम क्या है, पीटी, और टी क्यू और पी क्यू, ये तीनों बराबर नहीं है। तो ऐसा कौन सा त्रिभुज बनेगा, तो विषमबाहु या स्केलन ट्रायंगल बनेगा इस तरह से। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।